आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहा है। इस मौके पर अगर पन्ना टाइगर रिजर्व की बात न हो तो शायद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अधूरा सा लगता है। बता दें कि एक समय बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व में अब बाघों का संसार अच्छा खासा बस गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 70 से भी अधिक बाघ हैं। भारत में शायद पन्ना टाइगर रिजर्व ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर जिस पुल के बाघ पाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रिजर्व सेंटर्स में बाघों को लाकर बसाया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कैसे 0 से 70 तक पहुंची बाघों की संख्या इस खास रिपोर्ट में। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना के 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है। पेंच टाइगर रिजर्व से T3 नर बाघ को पन्ना लाया गया था, जिसने बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व को फिर से गुलजार कर दिया। वर्तमान में टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 से अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें अधिकांश नर बाघ T3 की संतान है। पन्ना टाइगर रिजर्व के वर्ष 2009 में बाघों की संख्या 0 हो गई थी। तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर R.T. निवास मूर्ति ने बाघ पुनर्स्थापना की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित करते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघिन बांधवगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा लाई गई। बाघ T3 के वापस टाइगर रिजर्व में लौटने के बाद इतिहास बदलने वाला था। साथ ही में वर्ष 2010 में बाघिन T1 ने अप्रैल में, T2 ने अक्टूबर में शावकों को जन्म दिया। अब रिजर्व में बाघों की संख्या 8 हो चुकी थी। T1 ने पहली बार 16 अप्रैल को शावकों को जन्म दिया था। यह दिन आज भी पन्ना टाइगर रिजर्व में जोर शोर से मनाया जाता है। इसके बाद वन विभाग द्वारा 5 वर्षीय बाघों का एक जोड़ा ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर लाया गया था। वर्ष 2013 में भी पेंच से एक बाघिन को पन्ना स्थानांतरित किया गया और अनुमानतः पन्ना में अब तक 70 बाघ हो चुके हैं, जिसमें से कुछ विंध्य और चित्रकूट क्षेत्र के जंगलों में भी पहुंच चुके हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा का दावा है कि बाघों के पुनर्स्थापना में इतनी बड़ी सफलता दुनिया में किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। एक बफर फॉरेस्ट जोन में बाघों का प्रजनन एक बेहद श्रमसाध्य कार्य है, जिसमें हर कदम पर जोखिम शामिल है। बाघ पुनर्स्थापना बहुत ही मुश्किल कार्य था। हमें कदम कदम पर असफलताएं भी मिली है, पर हमने हार नहीं मानी। एक के बाद एक प्रयोग करते रहे, स्थानीय लोगों को भी जागरूक करते रहे। जो परिणाम आए वह आज विश्व के सामने है। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो करीबन 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 576 स्क्वायर किलोमीटर कोर का क्षेत्र और 1000 स्क्वायर किलोमीटर बफर का क्षेत्र है। प्रारंभ में टाइगरों की संख्या कोर क्षेत्र में बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइगर जो हैं वह बफर क्षेत्रों में भी विचरण करने लगे हैं। विशेषकर जो हमारा अकोला बफर क्षेत्र है या अमानगंज का है या किशनगढ़ का बफर क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है। और यह भी उम्मीद है कि आगे भी चलकर बाघ बफर क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि संख्या बाघों की लगातार बढ़ रही है। तो चाहे वो पन्ना बफर अजयगढ़ की तरफ का क्षेत्र हो या फिर हमारा किशनगढ़ बफर और फिर मड़ियादू का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी हमें लगता है कि बाघों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी। बाघों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी और अभी भी बढ़ रही है। इसके चलते कुछ हम लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनका हैबिटेट डेवलपमेंट करने की दृष्टि से। ये सारी आवश्यकताओं की हमें ज़रूरी होगी। जैसा बाघों की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसका एक रहता है, तो हमें सुरक्षा श्रमिक की आवश्यकता होगी, गाड़ियों की, हमें पेट्रोलिंग गाड़ियों की हो सकता है भविष्य में आवश्यकता और बढ़े। अभी हमारे पास में संसाधन ठीक है, तो सरकार का पूरा सहयोग इसमें है और मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में भी सरकारें टाइगर यहाँ पर बने रहें, बढ़ते रहें, इसके बारे में पूरा सहयोग करेगी। जो अगर हम 2009 से आज तक की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ पे करीबन 18 बाघ मृत्यु जिनकी हमारे यहाँ पे नोट की गई है। तो 18 टाइगरों की मृत्यु पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई है और करीबन 31 या 32 टाइगर हम लोग ये मानते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व से निकलकर पन्ना लैंडस्केप में कहीं विचरण कर रहे हैं। तो वो या तो अगल बगल के जो हमारे टेरिटोरियल डिवीज़न है फॉरेस्ट की, उन जंगलों में चले गए हैं, या फिर जो हमारे कॉरिडोर से लगते हुए जो पार्क है उनमें चले गए हैं।
तो इस प्रकार पन्ना टाइगर रिजर्व का ना सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए ही योगदान है यहाँ के टाइगरों का, लैंडस्केप में टाइगर गए हैं उनमें भी पन्ना टाइगर रिजर्व का योगदान रहा। क्षेत्र संचालक की मानी जाए तो जिस तरह से बाघों की संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है, उसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सामने आई है। पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र 576 वर्ग किलोमीटर तथा बफर क्षेत्र 1021 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक पर्यटन स्थल खजुराहो से इसका पर्यटन प्रवेश द्वार मंडला महज 25 किलोमीटर दूर है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जिस प्रकार से बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से कर्मचारी और संसाधनों की कमी भी टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सामने आ रही है। क्षेत्र संचालन की माने तो वर्ष 2009 से अभी तक लगभग 18 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 31 से 32 बाघ टाइगर रिजर्व से निकल करके यहां से लैंडस्केप में निवास कर रहे हैं। वर्ष 2009 में ये भारत सरकार और WIA की टीम द्वारा अंतिम रूप से ये घोषित किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं बचे हैं और एक लोकल एक्सटिंक्शन या फंक्शनल एक्सटिंक्शन का नाम उसको दिया गया था। 2009 में पुनः 2008 और 2009 में पुनः वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पन्ना में टाइगरों को पुनः बसाया जाएगा और जिसके तहत यहाँ पर बाघों को दूसरी जगह से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई। और ऐसे 2009 में 3 बाघ जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से लाए गए उनको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया। एक बांधवगढ़ से, एक कान्हा से और एक पेंच से, ऐसे करके 3 यहाँ पर बाघों को स्थापित किया गया, जिनमें से 2 फीमेल थी और मेल जो है वो पेंच से लाया गया था। इसके बाद 2014 तक 4 और बाघों को अलग अलग जगहों से लाया गया और एक पूरा सेंट्रल इंडिया के जो भी हमारे बाघ के क्षेत्र हैं उन जगहों से बाघों को लाया गया ताकि जीन पूल यहाँ का ठीक रहे, भविष्य में जो भी यहाँ पे प्रोजनी हो उनका जीन पूल ठीक रहे। इसके लिए अलग अलग जगहों से बाघों को लाके ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और आज हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का बड़ा ही सफलतम इतिहास हमको देखने को मिलता है। आज जहाँ 2009 में यहाँ के बाघ बिल्कुल शून्य थे, आज 70 से अधिक बाघ हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व में है। तो एक बड़ा सराहनीय प्रयास रहा है वन विभाग का, मध्य प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसमें जुड़े रहे हैं, सभी का योगदान इसमें रहा है और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व ही शायद एक ऐसा रिजर्व है जहाँ पर सेंट्रल इंडिया के ज़्यादातर जो भी बाघ पाए जाते हैं उसका जीन पूल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बांधवगढ़ के भी बाघ हैं, बाघों का जीन्स हैं, यहाँ पे कान्हा के भी हैं, पेंच के भी हैं, यहाँ पे भोपाल रातापानी के भी हैं और यहाँ पे पन्ना का भी जो जीन पूल था वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूल यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में है जो भविष्य में इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो करीबन 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 576 स्क्वायर किलोमीटर कोर का क्षेत्र और 1000 स्क्वायर किलोमीटर बफर का क्षेत्र है। प्रारंभ में टाइगरों की संख्या कोर क्षेत्र में बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइगर जो हैं वह बफर क्षेत्रों में भी विचरण करने लगे हैं। विशेषकर जो हमारा अकोला बफर क्षेत्र है या अमानगंज का है या किशनगढ़ का बफर क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है और यह भी उम्मीद है कि आगे भी चलकर बाघ बफर क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।